ओम शांति। आज 30 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान अमृत सदा पीते रहना है और अपनी बुद्धि रूपी झोली को भी ज्ञान रत्नों से भरना है। इसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए, नहीं तो विनश्यंती हो जाते हैं। दूसरा, आज बाबा कहते हैं, योग अग्नि से आत्म रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी भी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर के देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को सदा याद रखना है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आज बाबा ने मुरली में सुनाई, वह है कि बच्चे, यहां जो तुम श्रीमत पर चलते हो, ये श्रीमत पर चलने के संस्कार कायम हो जाते हैं, जो सतयुग त्रेता में भी साथ रहते हैं। अर्थात यहां अमृत वेले उठने की जो श्रीमत हम पालन करते हैं, जल्दी सोने की श्रीमत को पालन करते हैं, तो वहां संस्कार ऐसे बन जाते हैं जो सतयुग में नेचुरल सुबह सुबह उठना होता है, रात को जल्दी सोना होता है। तो बाबा कहे, ये संस्कार तुम्हारे कायम बन जाते हैं। इसीलिए बच्चों को सदा श्रीमत का पालन करना है, श्रीमत पर चलना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रिन से सतो प्रधान बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, कौन सा? पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। बाबा कहते, ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हो, सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। एक है बाबा के सन्मुख बैठ करके सुनना, एक है दूर से बाबा की मुरली पढ़ना या सुनना, तो उसमें बहुत फर्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है। वो उस मधुबन की बात करते हैं जहां वृंदावन है। बाबा कहे, वास्तव में ये मधुबन है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहां तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मनिश्चय करना है। इसमें मेहनत लगती है।
मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है, इस संगम युग का नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, सो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असूल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि हम असल कहां के रहने वाले हैं। न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परमधाम में रहती है। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहां हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी है। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते हैं। ये नहीं कि सारे एक्टर्स जो परमधाम गए वो इकट्ठे नीचे उतर आते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। जब नाटक पूरा होना है तो सारे एक्टर्स हाजिर हो जाते हैं। अभी तुमको पहचान मिली है। हम आत्मा असल शांति धाम के रहवासी है। यहां आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। परमात्मा बाप सारा समय कोई पाठ बजाने नहीं आते हैं। हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने में बड़ा मजा आता है। सन्मुख सुनने में आनंद भी आता है, मजा भी आता है और फर्क भी पड़ता है कि बाबा क्या कहना चाहता है। यथार्थ रीति समझ आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता है। यहां सन्मुख होना, तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर। हम वहां के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं हम ही पहले पहले देवता थे, तो उस पाठ को याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहां ये पाठ बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वो गोल्डन एज में आती है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाएं कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। सतयुग में राय देने की किसी को दरकार ही नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। यहां श्रीमत पर कदम से कदम रखते हुए श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अगर किसी से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। इतना श्रेष्ठ बन गए श्रीमत से, जो बाबा कहते वहां न किसी से राय लेने की जरूरत है और वहां ये संस्कार ऐसे बन जाते हैं जो सतयुग में कायम हो जाते हैं। अभी तुम समझते हो
पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी दे न सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मुख्य बात है, अभी हम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहां तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार दूसरा शरीर लेते हैं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वो बजाती रहती है। आत्मा को जो भी पाठ मिला वो बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। सतयुग से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं तो प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तो नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर के मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। ये खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। अगर कोई भी आत्मा इस समय नीचे उतरेगी तो बाबा कहे पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहां तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मनिश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी।
ये नहीं कि बाबा के बने माना याद निरंतर अंदर में समा जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, ऐसे अंदर में याद जमती नहीं। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्म निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है, एक ही मीठी सैकरीन है, एक शिव बाबा ही मीठी सैकरीन है, और सब बातें छोड़ एक सैकरीन बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा के बिना आत्मा सतो प्रधान बन नहीं सकती। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज। बाबा कहते हैं बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। ऐसे बाबा कहे याद करना है सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन भी बहुत है, इसलिए कोशिश कर बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम में चले जाएंगे। कैसे? हिसाब किताब चुकतू कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए? बाप आते ही है सबको वापस ले जाने। मच्छर सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। ये सारा ड्रामा में नोंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह, योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए। कौन से नाटक में क्या दिखाया? सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़ी पावन होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहां योग अग्नि, कहां वस्तु अग्नि। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। एक अग्नि शब्द का भी रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहां का सुख तो काग विष्टा के समान है। भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अब शिव साजन के साथ सगाई हुई है। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे।
तो बच्चों को ज्ञान रत्न से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। बेअभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने, पुकारते भी है ये पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं है। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई समझते भी नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना। लेकिन वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। वह है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप, टीचर और सतगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्म का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाएं हैं, सब नैयाएं हैं। तुम पायलट हो। तुम कौन हो? पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुखधाम को याद करो, कलयुग दुखधाम को भूल जाओ। बाबा कहें उनको कहो शांति धाम सुखधाम को याद करो, अब कलयुग दुखधाम को भूल जाओ। तो जरूर रास्ता जो बाबा ने बताया है हमें फिर दूसरों को बताना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरी पॉइंट, योग अग्नि से आत्मरूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रिया है ही अलग। कराने वाला और करने वाली ये कर्मेंद्रिया है ही अलग। अच्छा, ओम शांति।